नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका अपने इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं सूर्य का विशेष राशि परिवर्तन लेकर आई हूं। विशेष मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सूर्य वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। इसीलिए ये जो राशि परिवर्तन है ये विशेष है क्योंकि सूर्य जा रहे हैं अपनी ही राशि में। जब सूर्य अपने ही घर में प्रवेश करते हैं तो वे आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व ऊर्जा को चरम पर पहुंचा देते हैं। सूर्य जो कि आत्मा, नेतृत्व, तेज और यश के प्रतीक माने गए हैं, अब अपने स्वग्रही सिंह में प्रवेश जब सूर्य करेंगे तो ये गोचर विशेष रूप से सत्ता, पद, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। सिंह में सूर्य अत्यंत बलवान हो जाता है और इसका असर हर राशि पर तीव्रता से पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन सा उपाय आपको सूर्य की कृपा दिला सकता है, क्योंकि सूर्य आ चुके हैं अपनी ही राशि में। तो जो मैं उपाय बताऊं, इन उपायों को भी कीजिए और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के वीडियो को ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिए और अपनी राशि के अनुसार बताए हुए उपायों को अगर आप करेंगे तो सूर्य आपको सब कुछ अपने जीवन में इस महीने दे देगा। आपकी जो समस्याएं चल रही है उन्हें खत्म कर देगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन के वीडियो की और सभी 12 राशियों के क्या परिणाम रहेंगे उसके लिए आते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ही आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए आत्मबल और तेज को बढ़ाएगा। खासकर जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं या फिर साइंस बायो जिन्होंने ले रखी है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर फार्मेसी से संबंधित या करियर को लेकर कोई ऊहापोह की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाए क्योंकि ये महीना आपके लिए उन्नतिदायक, लक्ष्य प्रदान और सफलतादायक रहेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। कुछ प्रोजेक्ट आपको लीड करने के अवसर भी मिलेंगे। इस समय पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे, यानी आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। वहीं अगर गोल्ड से संबंधित कुछ काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल कामों में आप व्यस्त रहते हैं या फिर आप राजनीति में सक्रिय हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अटका हुआ पैसा, अटका हुआ मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी आप बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे। उपाय के तौर पर रविवार को तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी सिंह राशि में स्वग्रही हो गए हैं। सूर्य का 4th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके पारिवारिक मामलों में जो बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन अब आप ले लेंगे और घर में आपकी बातों को माना जाएगा। वर्क प्लेस पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। वहीं कुलीग्स भी आपकी बातों को मानेंगे, बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस समय फाइनेंशियली आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और जो कार्य अब तक आपके अटके हुए थे वे भी तीव्रता से होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, रविवार को सूर्य देव को अर्घ देने के बाद लाल पुष्प जल में प्रवाहित कर दें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 3rd हाउस यानी तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में स्वग्रही होंगे, जो कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। साथ में आपकी एबिलिटी जो अब तक लोग नहीं पहचान पा रहे थे, वो अब आपकी एबिलिटी को पहचानेंगे। आपकी एबिलिटी को सराहा जाएगा, एप्रिसिएशन के तौर पर आपको सम्मानित भी किया जाएगा।
संवाद कुशलता आपकी बढ़ेगी और नई योजनाओं की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नई योजनाओं की शुरुआत होगी। छोटे भाई बहनों से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उनका निपटारा अब हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको शिव मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार रोजाना सूर्योदय के समय जाप करना है। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से सूर्य सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। ये वाणी का, कुटुंब का, रोजमर्रा के काम का, धन लाभ का स्थान माना जाता है। यहाँ पर बैठकर आप अपनी वाणी से वर्चस्व हासिल करेंगे। आपका प्रभाव कुटुंब में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप आ जाएंगे। धन और आत्मबल में वृद्धि होगी। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी आप इंक्रीमेंट देखते हुए दिखाई देंगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बॉस के द्वारा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लीडरशिप की क्वालिटी आप में आ जाएगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट, कुछ बड़ी सफलताओं की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में दूध और गुलाब मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि स्वामी सूर्य है और आपकी राशि में ही आकर स्वग्रही हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा। अब तक जो अभिव्यक्ति आपके द्वारा रुकी हुई थी, आप अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, अब प्रस्तुत करना शुरू होंगे। आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी और अगर गवर्नमेंट में कोई रुके हुए काम है तो वो आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आत्मविश्वास का स्तर सबसे ऊंचा रहेगा। जीवन में नया उत्साह, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आप फील करेंगे और उस वजह से कई काम आपके जो लंबे टाइम से अटके हुए हैं उन्हें आप पूरा कर देंगे। उपाय के तौर पर हर रविवार को गेहूं और गुड़ गाय को जरूर खिलाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से सूर्य 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर 12th हाउस में सूर्य का बैठना विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आप विदेश जाना चाहते हैं तो अगर आपका वो कार्य अटका हुआ है, वो अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। तनाव में कमी, भीतरी शक्ति आपकी मजबूत होगी, जागृत होगी, इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी और यात्रा से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस में आकर स्वग्रही हो रहे हैं। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर कोई ग्रह अच्छा बैठे बुरा बैठे पर रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं। ये स्थान ओवरऑल लाभ का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का है। बड़े भाई बहनों से सहयोग का है। यहाँ पर आपको बड़े भाई बहनों से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे और वर्क प्लेस पर अब तक जो आप प्राप्त नहीं कर पाए थे मेहनत के बावजूद, वो अब आपको मिल जाएगा। उपाय के तौर पर आपको रविवार को किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र और गुड़ का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य 10th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। इस समय अगर आपकी मनचाही ट्रांसफर आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारियों से सराहना प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। वहीं पिता से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपके बड़े काम आएगा। आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर।
धनु राशि के लिए सूर्य 9th हाउस में स्वग्रही होने वाले हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। जो छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप लक्ष्य प्रदान कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा होनी है तो वो अच्छी होगी, परिणाम आना है तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी संलग्न कर अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। उपाय के तौर पर रविवार को पीले फल और मिठाई गरीबों में जरूर बांटें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव में आकर स्वग्रही हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके गूढ़ ज्ञान यानी रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगा। इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय लक्ष्य प्रधान रहेगा। कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय आपका स्ट्रगल खत्म होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और ससुराल वालों से आर्थिक लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और गुप्त धन लाभ की भी संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना है, सूर्य को लाल चंदन और रोली मिश्रित जल से अर्घ्य जरूर दें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उलझनें चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं या किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में साझेदारी में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बिजनेस में कुछ नई योजनाओं का भी क्रियान्वयन आपके द्वारा किया जा सकता है। प्रिय वस्तुएं लंबे टाइम से खोई हुई थी तो वो भी पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। घर में मेहमानों का आगमन होगा और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। उपाय के तौर पर रविवार को पतियों द्वारा पत्नियों को लाल वस्त्र उपहार में देने चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि दिलाएंगे। जीवन शैली में सुधार होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं आपको थोड़ा सा नेत्र और हार्ट का ध्यान रखना है। इस समय इससे संबंधित रोगियों के लिए भी शुभ समय रहने वाला है। फिजिकली आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और किसी बड़े कार्य में चल रही उलझनें समाप्त हो जाएगी। उसमें बड़ी सफलता के योग बनेंगे। आपको क्या करना है, प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 5 मिनट सूर्य के सामने बैठकर ध्यान जरूर करें। तो ये सभी 12 राशियों के लिए सूर्य के इस विशेष राशि परिवर्तन का प्रभाव था जो कि मैंने आपको बताया। जो उपाय बताए गए हैं इन्हें आप जरूर करें। जब सूर्य अपने ही घर में चमकता है तब अपने भीतर का तेज बाहर लाना प्रारंभ करता है। बस छोटा सा उपाय आपके आत्मबल को नई दिशा दे सकता है, इसलिए उपायों को जरूर अपनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, स्टेटस, सर्कल में इसे शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि कौन सा उपाय आप आजमाने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अच्छी ज्योतिषीय अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सूर्य नारायणाय नमः। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।